आज कहाँ उड़ता है? आसमान में। चिड़िया कहाँ उड़ती है? आसमान में। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे जो पहली बात हो रही है मेरी, सबसे ऊपर मैं बात कर रहा हूँ किसकी? मैं ऐसी चीज़ों की बात कर रहा हूँ जो कि हमारे सिर के ऊपर से, हमारे घर के ऊपर से या हमारी बिल्डिंग के ऊपर से उड़ते हुए क्रॉस कर जाएं। समझ रहे हो? फॉर एग्जांपल कि क्या है, हवाई जहाज है या कोई चिड़िया है, कोई पक्षी है, वो क्या करेगा? मान लो हम खड़े हुए हैं, हमारे सिर के ऊपर से उड़ता हुआ क्रॉस कर गया ना, हमारे सिर के ऊपर से उड़ता हुआ क्रॉस कर गया, रुका नहीं वहाँ पे, वो इधर से आया और उधर को क्रॉस कर गया, निकल गया। तो ऐसी सिचुएशन के लिए जब यानी कि कोई भी चीज़ हमारे सिर के ऊपर से, हमारे घर के ऊपर से क्या हो, उड़ती हुई क्या कर जाए? क्रॉस कर जाए। जब कोई चीज़ क्या करे? उड़ती हुई ऊपर से क्या कर जाए? उड़ती हुई ऊपर से क्या कर जाए? क्रॉस कर जाए। तो ऐसी सिचुएशन में हमारे पास जो प्रेपोजिशन लगेगी वो कौन सी लगेगी? वो कौन सी लगेगी? बिल्कुल भी नहीं, अपॉन भी नहीं लगेगी। ओवर। ओवर कौन सी लगेगी? ओवर। ठीक है, अब ध्यान रखना, ओवर कब लगेगा? जब कोई चीज़ हमारे सिर के ऊपर से उड़ती हुई क्रॉस कर गई। ऊपर से कोई चीज़ क्रॉस कर रही है, उसे क्या बोलेंगे? ओवर। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला, एग्जाम्पल लिखते हैं इसका। हवाई जहाज का ही लिख लेते हैं। द एरोप्लेन फ्लू डैश द हाउस। ये सामने कि जब एरोप्लेन उड़ेगा तो वो घर के ऊपर खड़ा तो रहेगा नहीं। सेंटेंस पढ़ के पता चल रहा है कि एरोप्लेन है, वो घर के ऊपर से उड़ता हुआ क्या कर जाएगा? क्रॉस कर जाएगा। ठीक है, या फिर बोल दिया जाए द बर्ड फ्लू डैश माय हेड, कि मेरे सिर के ऊपर से चिड़िया क्या कर गई? उड़ती हुई क्रॉस कर गई। क्रॉस करने वाला फील आ रहा है ना? ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में हम कौन सी प्रेपोजिशन लगाएंगे? ओवर। ओवर। इंक बहुत जल्दी खत्म हो रही है आजकल पेनों में। कि आसमान की, ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे हम। सबसे पहले हमने बात की आसमान की, यानी कि जब कोई भी चीज़ क्या है, हमारे सिर के ऊपर से, हमारे घर के ऊपर से, ठीक है, किसी बिल्डिंग के ऊपर से उड़ती हुई क्या कर गई? क्रॉस कर गई। तो ऐसी सिचुएशन में हम कौन सी प्रेपोजिशन लगाएंगे? हमेशा कौन सी लगाएंगे? ओवर। तो ओवर प्रेपोजिशन का हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी। अब इसके बाद एक चीज़ मैं आपसे पूछता हूँ, पंखा है, ये क्या है? हमारे यहाँ पे लटका हुआ है, स्टेबल है ना? क्या ये क्रॉस कर रहा है? गायब हो रहा है यहाँ से कि थोड़ा अभी यहाँ घूम रहा है, थोड़ी देर में वहाँ पहुँच जाएगा? ऐसा तो नहीं हो रहा। छत पे टंगा हुआ है, यहीं टंगा रहेगा, यानी कि आप बैठे हो, आपके सिर के ऊपर है ना? ठीक है, अब अगली जो हमारी प्रेपोजिशन होगी वो हमारी कौन सी होगी? जब कोई के ऊपर या किसी हमारे पास लगेगी, वो कौन सी लगेगी? अबव। पंखा, तो मैं क्या बोलूंगा? देयर इज अ फैन, कौन सी प्रेपोजिशन लगेगी? अबव माय हेड। अब बरसातों के मौसम में क्या होता है, जैसे डैम होते हैं, नदियाँ होती हैं, उनका ना एक मार्केशन कर दी जाती है, डेंजर लेवल की कर दी जाती है ना, कि भाई इससे ऊपर अगर पानी आ गया तो वो क्या है? डेंजर लेवल से ऊपर आ जाएगा। ठीक है, या फिर डेंजर लेवल से नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही जब अब पानी का एक जो पॉइंट मार्क कर रखा होगा, जब पानी उससे ऊपर होगा, स्टेबल रहेगा, है ना? पानी उस पॉइंट से ऊपर रहेगा, स्टेबल रहेगा, तब उस सिचुएशन में भी मेरे पास क्या, कौन सी प्रेपोजिशन लगेगी? अबव। तो मैं क्या बोलूँगा? मैं बोलूँगा वाटर लेवल इज डैश द डेंजर लेवल।
और बोलेंगे नहीं बोलेंगे ना, क्या बोलेंगे वाटर, जब तक पानी ऊपर रहेगा स्टेबल रहेगा ना वो, ठीक है, तो क्या बोलेंगे वाटर लेवल इज अबव द डेंजर लेवल, कि जो पानी का जो लेवल है, जो पानी का जो स्तर है वो डेंजर लेवल का जो पॉइंट है उससे ऊपर है, ठीक है, तब भी क्या लगेगा अबव लगेगा, समझ गए हो। और जब वो नीचे उतर जाएगा तो उसके लिए बिलो लगेगा, क्या लगेगा, अब वही जो पानी का लेवल डेंजर लेवल से नीचे आ गया तो क्या बोलेंगे, तब आ जाएगा बिलो, वो हम अभी आगे लिखेंगे, ठीक है, बिलो वाला, ठीक है जी। ये दो बातें समझ आई, ठीक है, कि जब कोई चीज़ सिर के ऊपर से क्रॉस कर गई तो कौन सी प्रेपोजिशन लगेगी, ओवर। जब कोई चीज़ हमारे सिर के ऊपर लटकी हुई है या किसी दूसरे पॉइंट के ऊपर है और स्टेबल है कुछ समय तक, तो भी उसके लिए क्या बोलेंगे, अबव, ठीक है। अब अगली बात हम करते हैं, मेरे हाथ में क्या पेन है, ठीक है, इस पेन को मैंने रख दिया इसके ऊपर, चेयर, ये सिचुएशन मेरी कौन सी है, ऑन। जब कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ के ऊपर पड़ी हुई है और उसकी सतह के साथ टिकी हुई है, ऐसी सिचुएशन में मैं कौन सी प्रेपोजिशन लगाऊंगा, ऑन, ठीक है। तो अगर मैंने आपको बोलना है कि